प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो आज आए हैं नावता गांव है ये पचेरी के पास में है और राजस्थान में झुंझुनू जिले के अंतर्गत रामू ब्लड लाइन को यहाँ पर देखा जा सकता है। रामू की एक बेटी हुई और उसी के बेटे को लेने के लिए आज का ये सारा तामझाम देखा जा सकता है। दूर दूर से लोग आए हैं, सभी के सभी हरियाणा नस्ल के दीवाने हैं, खूब दीवाने हैं, जो इतनी दूर भी आज इस बछड़े की विदाई के साक्षी बनने के लिए यहाँ पर आए हैं। एक गौशाला में संवर्धन के लिए बछड़ा जा रहा है, पूरी जानकारी मिलेगी। क्या कुछ दूध उत्पादन क्षमता इसकी पिछली वीडियो में रही है। तो संजय भाई, जय गो माता। जय गो माता। राम भाई, दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक आभार। इस गर्मी के अंदर, तड़पती बड़पती गर्मी के अंदर समय निकाल के जो आए है ना, आपका मैं ताउम्र आभारी रहूंगा इस चीज़ के लिए कि एक नंदी जो आज विदाई कर रहे हैं उसके आप एक इस के अंदर आप एक भागीदारी बने हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से आप दिखाने का जो एक पुनीत काम कर रहे हैं ना, उसके लिए आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। तो आपकी जो गाय है श्यामा आपने नाम कर रखा है इसका? श्यामा है, सर्दियों के अंदर ये श्यामा लीले रंग में हो जाती है। ठीक है। मैं बताना चाहूंगा कृष्ण चौहान जी है जी, गांव चिराड़ा बावड़ रेवाड़ी के अंदर। ठीक है। उनके पास एक गंगा नाम की एक गाय हुआ करती थी। मैं बैनर में दिखाना चाहूंगा। ये अडर क्वालिटी देखे आप इसकी। ये ठीक है। हाँ, ये रही गंगा। ये देखिए आप। ठीक है। इनमें आप देखना चाहोगे देख लो आप, ये चीजें आपको मिल जाएंगी। इसकी मैं फोटो भी दिखाऊंगा आपको। 15 किलो इसका दूध रिकॉर्ड है। 15 किलो HLDB में मिल्किंग रिकॉर्ड है। ये खड़ों की बनावट थी। ठीक है। उसकी बेटियां 2 लेके आया मैं। एक ये थी अपने पास, ये 16 महीने की बछड़ी। ठीक है। और दूसरी लाया था मैं ये सिंह वाली राधा। ये उस समय 9 महीने की गर्भित थी और शक्ति का सीमन मैंने लगा रखा था। ठीक है। तो ये गाभिन बछड़ी लेके आया था। महीने सवा महीने बाद मेरे पास ये बछड़ा जन्मा था जिसका नाम था चेतक। ठीक है। आज मैं शायद दुर्भाग्य है मेरा कि वो बछड़ा मेरे पास नहीं रहा। बिल्कुल। और उसका एक सगा भाई है, वो मैंने तैयार किया है। जी जी। मदर लाइन सेम है, फादर लाइन भी सेम ही मानिए आप। ठीक है। दोनों एक ही माँ की बेटियां थी ना, वो थी। उसका जैसा तो नहीं है, पर मैंने पूरा जी जान मेरा है ना वो इसके ऊपर लगाया है। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से तैयार किया भाई, बहुत बढ़िया। घर चराना पड़ता तब जाकर खागड़ एक सांड तैयार होता है। बात है बिल्कुल। खून पसीना ना बहुत लेते हैं जब जाके तैयार होते हैं, नहीं तैयार होते भाई। और एक पहले तो पूरी पंचायत होती थी, वो एक सांड तैयार करती थी, जोटे तैयार करते थे। आज ना तो पंचायत रही और ना पंचायती रहे। बिल्कुल कुछ नहीं रहे मेरे भाई। ठीक है। आपको शायद उन भाइयों ने बताया होगा सफेद रंग हमारे इलाके के अंदर देखना दुर्लभ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सफेद रंग दुर्लभ हो रहा है। और एक बात और बताऊं मैं, अब मैं खरी बताऊंगा, ये चीज आज इसकी थोड़ी झुकी हुई है। हम झुका हुआ है। शायद ये महानुभाव होंगे, इनको शायद कुछ अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। इन इलाके में तो ये हम्प ही नहीं है। गिरेगा किसका? सही बात है। जिस आदमी गर्दन काट दी वो झुकेगी क्या? सही बात है। ये तो इसका मुकुट है। इनके इलाके में तो बिल्कुल प्लेन है, जर्सी भरी पड़ी है। जेनेटिक्स है, बाप के गुण इसने उठाए हैं। बिल्कुल। तब तो आज मुट्ठी पर हरियाणा नस्ल बची है और ये बीज बैंक का काम करेंगी। आने वाले समय में इस तरह के नंदी मिलकर ही हरियाणा नस्ल को फिर से ऊपर उठाएंगे। बहुत बढ़िया काम हुआ है कुछ सालों में हरियाणा नस्ल के ऊपर। बहुत खुशी होती है कि आज हरियाणा नस्ल को चारने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो आपने जो बताया कि इसकी माँ है नंदी की माँ, ये इसका क्या कुछ दूध उत्पादन? खार की शक्ति का बेटा दिया 16/7/2022 को। ठीक है। साथ ही देखना चाहे तो जितू भाई के चैनल पे वीडियो पड़ी है, जाके देख सकता है। ठीक है। ये बछड़ा पैदा उस समय की अडर क्वालिटी वगैरह सारी सब कुछ दिख रही है। ठीक है। सेकंड ब्यात में शक्ति से गाभिन हुई और बछड़ी आई है, वो बछड़ी रही आपके पास। ठीक है। वो 7 महीने की होगी, 8वें महीने में लग रही है। ठीक है। और जिस समय गाय भी आई थी ना, हमारे पास गोवन ज्यादा थे तो हमने देने की कही थी कि ये गाय सेल के लिए है। तो उस समय मैं बताना चाहूंगा, ये हमारी पंचायत के महानुभाव हैं। इनके कोई रिश्तेदार थे, उन्होंने मेरे पास फोन किया कि ये गाय हमें लेने की इच्छुक है। तो मैंने गाय की कीमत रखी थी 2 लाख रुपए। अच्छा। ठीक है। इसी गाय की कीमत सेकंड ब्यात में 2 लाख रुपए, जिस दिन ताजा ब्याई थी ना ये, अच्छा, उस दिन रखी थी। तो रात को बोला कि संजय भाई कुछ सही कीमत बताओ। 1,90,000 रुपए मैंने लास्ट कर दिया, इससे नीचे मैं शायद नहीं करूंगा मैं। और फिर आप बोला आप आ जाना, आके देख लेना। तो फिर आपने कीमत लगाई। रिश्तेदार हैं। ठीक है। ये रिश्तेदार है, ये उस समय मौजूद थे। आप मौजूद थे, मेरे रिश्तेदार थे, गाजियाबाद से आए थे। उन्होंने ये गाय देखी तो फिर इसकी फाइनल कीमत 1,90 हुई। अच्छा। फिर 1,85, फिर वो मेरे रिश्तेदार बोले गाड़ी लेके हम भेज देंगे। फिर इन्होंने भैया ने मना कर दिया, 1,85 में भी मना कर दिया। मैंने मना इसलिए किया था कि मेरी मर्जी है कि 1,85 तक मैं राजी हूँ ना तो दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। उसका कारण मैं राम भाई बताऊंगा। 1,85 मेरे को मिल गई ना। एक अच्छी ब्लड लाइन को मैंने बहुत पहले से बचा करके लाया था, मैं उसको बचा के आज रख रखा। उसका बेटा है ना, वो मेरे पास आने वाले समय के अंदर एक
हरियाणा नस्ल का एक मैन ब्रीडिंग बुल उसको मैं कह सकता हूँ। अच्छी गाय का बेटा, अच्छी नानी का बेटा, अच्छी फादर साइड से, उसका एक कहीं सेट करना उसको मेरे लिए सबसे बड़ा चुनौती थी। उसको कहीं सेट कर दूं, उसके बाद मैं गाय दूंगा, मेरा सबसे मेन टारगेट ये था। ठीक है, इसलिए आपने गाय को दिया, गाय को रोक रखा था। मेरी मर्जी है, 185 में बोले गाड़ी कब भेजे, वो मेरी मर्जी है, शायद 2-4-5 दिन में रुक जाओ, तब तक मैं नंदी को मेरा सेट कर लेता हूँ। और एक बात और बताऊँ, ये तो 185 गए हैं, आपके चैनल के माध्यम से शायद माजरी आश्रम के महाराज जी या उनके गांव के भक्त देख रहे हो ना, तो शायद उनको पता चल जाएगा कि इस गाय के लिए मेरे गांव का कोई आदमी है, कैलाश अंकल जी, वो माजरी आश्रम में जाते हैं पिछले 15-20 साल से। अच्छा। वो उनको भेजा कि वो गाय कैसे भी करके आश्रम में लेके आनी इस गाय को, क्या वहाँ पे हरियाणा नस्ल की गाय नहीं है क्या, इसको क्यों चुना, कुछ इसमें खासियत लगी। महाराज जी ने फोन किया, बोला संजय आश्रम में आना तेरे को। मैं आश्रम में गया, उसके बाद आश्रम में 2 सेवक जो गौशाला संभालते ना, वो खुद आकर के देख के गए थे। उन्होंने बोला कि गाय में आज कोई कमी नहीं है महाराज जी, संजय दे नहीं रहा आश्रम के। और आश्रम में देने के लिए मैंने इसलिए मना किया, आज मैं इतना सामर्थ्यवान नहीं हूँ कि मैं एक भरी पूरी गाय है ना वो मैं दे दूं। आश्रम में दान दक्षिणा दी जाती, वहां से लिया नहीं जाता। बिल्कुल ठीक है। हाँ, उन्होंने मेरे कुछ काबिल समझा है, शायद आगे मैं कभी ऐसा हूँ ना कि कुछ मेरे पास होगा तो मैं जरूर कभी कोई अच्छी गाय है वो आश्रम में जरूर मैं दूंगा। एक अच्छी गाय उन्होंने समझी थी, खूब प्रयास किया है गाय को मतलब कि लेने के लिए। तो इसका जो फादर हो गया रामू बुल, इसकी माँ आपने दिखा दी, इसकी नानी का ही पता, इस गाय की नानी इसकी नानी आज गुजर चुकी है, पर है आपके पास कोई फोटो है उसकी? 13-14 लीटर की गाय थी, उसका पूरा मैंने है ना जी, उसमें आपको पूरा एक पेडिग्री रिपोर्ट मैंने आपको दिखा रखा जी जी। तो जो ये श्यामा गाय है, इसकी माँ की माँ, इसकी नानी, ये देखिए भाई, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ये गाय, ये राजगढ़ है, वहीं लगता है रेवाड़ी के पास में शायद है ना, वहाँ है। ये 13-14 लीटर की थी, ये बूढ़ी गाय थी। अच्छा। उस समय की देखिए, हरियाणा नस्ल से बीज चलता आ रहा है, हरियाणा से हरियाणा। ये गाय इसकी बेटी हुई है गंगा, ठीक है, जिसने की 15 किलो HLDB में दूध रिकॉर्ड किया। श्यामा की माँ है, श्यामा की माँ। और इसकी अडर क्वालिटी आप ये देखिए, आप ये थन देखिए आप, दूर कोई भाई कहे ना ये कहाँ से क्या कुछ प्रूफ है, ये भाई का लोगो लगा हुआ, वहाँ से स्क्रीनशॉट है, मेरे कोई फोन की फोटो नहीं है। ठीक है। और ये वर्ल्ड क्लास हरियाणा ब्रीड की गाय जीतू भाई ने नाम दिया था, मैंने नहीं दिया नाम। ये देख लो आप इस अडर क्वालिटी को, ठीक है। ये होगी श्यामा, श्यामा की बेटी हुई, फिर ये अपनी गंगा की बेटी हुई श्यामा, ठीक है। ये श्यामा फर्स्ट टाइमर की है, ठीक है, 16/7/2022 टाइमर की अडर क्वालिटी है। ये यहाँ पर जूम कर रखी है, ठीक है, देखिए हमें बहुत। और सेकंड की माँ मेरे फोन में क्लिप है, वो आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। फिर श्यामा का बेटा हुआ ये अपना चेतक 2, आज जो 22-22.5 महीने का हो गया है। और आज इसका फादर साइड ये तो हो गया मदर की चौथी पीढ़ी, ये इसका फादर हो गया शक्ति, ठीक है, जीतू भाई का यदुवंशी गौशाला में, ठीक है। और शक्ति जो इसी बूढ़ी गाय का बेटा है, बूढ़ी माई भारती का, जो कि चूरू से चल के आई, ठीक है, ठीक है। 19 किलो 70 ग्राम इसका दूध दर्ज था। अच्छा। और बूढ़ी माई की ये अडर क्वालिटी है, तो आप इस बर्तन को देख के अंदाजा लगाए कि इसके अंदर क्या कुछ दूध होगा। और ये शक्ति का फादर है, शक्ति का फादर का उन्होंने बताया कि एक अच्छी पंचायती ना, एक अच्छा नंदी था, अच्छी गाय का बेटा था। अब इसके बारे में देखो कुछ पता नहीं, जितना हमें पता था ना वो हमें बता दिया आप। अच्छा, एक बात और हो गई, ये तो हो गया सारा इसका रिकॉर्ड। ये हो गया श्यामा का फादर रामू, और ये रामू की माँ। रामू एक तकरीबन 18 किलो के आसपास दूध देने वाली गाय का एक अच्छा नंदी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब ये तो है, इसके अलावा देखिए अब कल आपको है ना शक्ति की बेटियां मिलेंगी, चेतक की बेटियां मिलेंगी, चेतक की बहन मिलेंगी, शक्ति की बहन मिलेंगी, गंगा की बेटियां मिलेंगी, श्यामा की बहनें मिलेंगी। अब इसमें मैं आपको सबसे पहले इसकी बेटियां दिखाता हूँ 4। इस साइड मेरे पास कुछ नहीं पता अपने को, ठीक है, अपने पास आएंगे सब दिखाऊंगा मैं, ठीक है। ये देखिए, ये गाय है, इसकी पहली बेटी हुई है, ठीक है। ये सेकंड ब्यात में 14 किलो दूध दिया था इसने, 11 दिन बाद जेर निकली थी, तब 14 किलो दूध दिया था, ठीक है। ये देखो, ये अडर क्वालिटी और ये अडर क्वालिटी बेटी लगभग एक जैसी, ठीक है। सेकंड में 14 किलो इसी की। फिर ये बेटी आई अपने पास, मैं लेके आया था, ये रामू की थी, ठीक है, ठीक है। पहले ब्यात का अपना चेतक फर्स्ट था, सेकंड की ये बेटी है, ठीक है, ठीक है। और ये अभी वाली, ठीक है। और थर्ड का इसकी एक ये श्यामा हो गई, 2 बेटी होगी, एक ये श्यामा होगी, ठीक है। थर्ड इस गाय की थर्ड बेटी ये थी HLDB 177 की, ये अभी अपने रिश्तेदार के पास है। चौथी बार के लिए इसने HLDB 973 हरी का बछड़ा है, वो गाय सेक्सीमन का बछड़ा है। थोड़े दिन पहले ये गाय हमने एक साथी को दूध पीने के लिए दे दी, ठीक है। ये सेकंड नंबर गाय। थर्ड होगी श्यामा, श्यामा का आपके पास अभी अपने पास है, ठीक है। ये चेतक 1 और वो ना चेतक 2 और वो बछड़ी आई छोटी, ठीक है। और ये दोनों है शक्ति वाली, अपने पास 2 भी बछड़ी आई है। और ये इस गाय की चौथी बेटी है, ठीक है, इसी गाय की चौथी बेटी, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। आपकी जो ये गाय है, ये बछड़ी है, ये क्या कुछ इसकी उम्र हो चुकी है और कितने महीने की? आपने भाई क्या नाम है, 26 महीने की उम्र है इसकी। अच्छा। 23 मार्च 2022 का शहीद दिवस वाले दिन इसका जन्म है, ठीक है। और
चौथी पीढ़ी मैं इसको कहूंगा, हरियाणा ब्रीड की जो मेरे को पता है ना। अच्छा। और यूपीएलडीबी गवर्नमेंट फार्म है, 1949 से हरियाणा ब्रीड के ऊपर जो काम कर रही है नस्ल सुधार के, उसके ऊपर मैंने एक अलग ब्लड इसके अंदर लाके उससे है, उसे हरनाम बुल से 5 महीने की गाभिन है अभी, ठीक है। तकरीबन दशहरे के आसपास बच्चा देगी। जो कुछ दूध देगी ना संजय दिखाएगा, चाहे 2 किलो दो चाहे 10 किलो दो। ठीक है, आप लाइव मिल्किंग करवाओगे? चाहे मैं लाइव मिल्किंग कराओ और चाहे इसकी मैं क्या नाम ब्यात के ऊपर वीडियो बनवाओ, ठीक है। ठीक है, ये होगा शक्ति का बेटा अपनी इसका है। ठीक है, ये इसकी उम्र कितनी हो गई? ये 16 जुलाई 2022 का जन्म है, 22 साढ़े 22 महीने का हो गया। ठीक है, इससे 3 गाय गाभिन हो चुकी है। जी जी, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 गाय गाभिन होगी है। तो संजय भाई इस बछड़े को आज नस्ल संवर्धन के लिए एक अलग स्थान पर भेज रहे हैं। उम्मीद है कि भविष्य में ये बछड़ा अपनी एक अच्छी प्रोजनी साबित करेगा, अच्छी दूध उत्पादन क्षमता वाली बछड़िया पैदा करेगा, बढ़िया बछड़े पैदा करेगा। तो ये बछड़ा कौन सी जगह पे जा रहा है संजय भाई बछड़ा? ये अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर दिया है। ठीक है, ठीक है। और जखोड़ा गांव है, जखोड़ा गांव है। पंचायत में जाएगा, गौशाला में जाएगा? ये एक हरियाणा ब्रीड की गायों के बीच में इसका रखेंगे। और ये पहला वहाँ पे गोवंश है हरियाणा का। ठीक है, कोई भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। ठीक है, पहला गोवंश है ये। अच्छा, गाय लाने से पहले बछड़े का चयन किया गया? ऊपर किया है कि देखो ये घूमे फिरे हैं। हाँ, कि देखा है कि ना नंदी के बिना कुछ नहीं है, सब कुछ धराशायी है। तो एक अच्छा बछड़ा ना आज इन्होंने लिया और मैं बता दूं निःशुल्क दे रहा हूँ मैं। अच्छा, वाह भाई, चार्ज नहीं है। एक बार तालियां बजाकर जरूर भाई साहब का धन्यवाद करें। बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं। क्या कुछ मेहनत नहीं लगती एक बछड़े को तैयार करने में। एक पूरा भारी भरकम शरीर का जो बछड़ा तैयार किया है और इसको निःशुल्क देना अपने आप में बहुत बड़ी दरियादिली हो जाती है। साल 6 महीने के लिए दिया है। जिस दिन कभी इसकी माँ और इसकी बहनें जिस दिन ब्यानी शुरू हो जाएंगी ना, उस दिन देखो मैं फील्ड के अंदर सीमन लगाता हूँ। एक अच्छा ब्लड लाइन है ना उसका, मैं कुछ सीमन मैं प्रिजर्व करूंगा। ठीक है। तब इसकी माँ और इसकी बहनें जब ब्याने लग जाएंगी ना, तब इसको रखूंगा। बाकी यदि इसकी सेवाएं अच्छी रही गौशाला में और कुछ 10-20 हरियाणा नस्ल की अच्छी गाय रही ना, तो क्या पता नंदी के महाराज के भाव ऐसे हैं, क्या पता है ताउम्र अपनी वहीं पे सेवा दे दे। सही बात। अपने को नंदी नहीं चाहिएगा। बहुत बढ़िया, बस एक पूरे भावों के साथ तैयार किया। इनसे मैं कहना चाहूंगा कि जिस लाडचा और जिस मेहनत के साथ मैंने तैयार किया है ना, तो ऐसे ही रखना। और कुछ कभी समस्या है ना तो आ जाए गौशाला से। जो भी साथी आए हैं एक बार आ जाएं, एक बार रस्से को अपनी झोली में लें। ये देखें, एक रस्से को लेने के लिए पूरी गौशाला, पूरा गांव आया है। तो बहुत खुशी की बात है कि आज हरियाणा नस्ल के चाहने वाले इतने हो गए हैं कि दूर दूर से लोग इस बछड़े को लेने के लिए आए हैं। और इस गांव से भी इस बछड़े की विदाई की साक्षी बनने के लिए भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये मेरी माता जी। ठीक है, ठीक है। माता जी ने भी अच्छे से तैयार किया है, इतनी मेहनत की है। आज इनकी भी आंखें जरूर नम हो गई हैं, क्योंकि इस तरह का बछड़ा तैयार करना बहुत मेहनत लगती है और एक कलेजे का टुकड़ा होता है। ये लाइव कैमरे के साथ कहना चाहूंगा जी कि हरियाणा नस्ल का नंदी है, 4 पीढ़ियों का रिकॉर्ड है। हाँ। सिर्फ हरियाणा ब्रीड की गायों के बीच में छोड़ेंगे, ठीक है। अदर काली पीढ़ी एचएफ जर्सी है ना, वो गाय इसके साथ कभी गर्भित नहीं होगी। जी जी जी, ठीक है। 5 गाय रखे चाहे 10 गाय रखे ना, सिर्फ हरियाणा। तो आना भाई साहब आप एक बार। जय गौ माता। जय गौ माता। क्या नाम आपका? अजीत कुमार। अजीत कुमार, आप बछड़े को लेके जा रहे हो, कितनी गाय है आपके पास? पहले मेरे पास अभी फिलहाल एक ही है, लेकिन मैं धीरे धीरे करके संख्या 10 के लगभग करने का मेरा अगले 6 महीने में टारगेट है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो आप बछड़े को ले जा रहे हो, नस्ल संवर्धन के लिए ले जा रहे हो? बिल्कुल सर। आपने और भी कहीं प्रयत्न किया है ऐसा बछड़ा ढूंढने का? नहीं, हर जगह ढूंढने की कोशिश की है, 10-20 जगह देखे भी हैं, लेकिन कोई पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया? क्या खूबी लगी आपको इस बछड़े में? इसकी हर तरफ से देखने में देखो, चाहे इसकी ब्लड लाइन देखो पीछे की, सब चीजें जो हैं वो मतलब दी बेस्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसा बछड़ा तो आपने खूब प्रयत्न किया, ऐसा मिला नहीं, ऐसा दूध रिकॉर्ड का और ऐसे सुंदर ब्लड लाइन का मिला नहीं। नहीं सुंदर है और नहीं मतलब इस तरह की ब्लड लाइन का कोई मिला जो इसकी दूध है पीछे की। जी जी। तो अगर आप और कहीं से इस तरह का बछड़ा लेते तो आपको 1 लाख से कम का नहीं मिलता, कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक का भी मिल सकता था। देखिए उनमें हमारे को ऐसे ही मिले जो पसंद भी नहीं है और उसकी कीमत भी 4-5 लाख से ऊपर भी है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो संजय भाई का धन्यवाद जरूर करना चाहेंगे सभी लोग। एक बार तालियां बजाएं संजय भाई के लिए, बहुत बढ़िया काम किया। तो आज हरियाणा नस्ल ने इतना नाम रोशन करवा दिया संजय भाई का। तो गाय कुछ भी दे सकती है, ना सिर्फ धन से आपके भंडार भर सकती है, बल्कि मान सम्मान से आपको गौरवान्वित करवा सकती है। एक गाय बहुत कुछ दे सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने गाय को बचाने के लिए जन्म लिया, गाय को अपनी इष्ट मानते थे। आज हम कृष्ण जी को इष्ट मानते हैं, लेकिन उनकी भी इष्ट थी गाय। और आज गोवंश ने देखो संजय भाई का कितना नाम रोशन करवा दिया। दूर दूर से लोग आज संजय भाई के पास आते हैं, संजय भाई का प्यारा सा हरियाणा गोधन देखने के लिए। भाई जो इन्होंने
मेरे को छोटा सा मान सम्मान दिया, इसका मैं एक इनका ताउम्र आभारी रहूंगा मैं। जी जी, बहुत बढ़िया। एक बार पुण्य तालियां बजाएं एक बार। ये देखें भाई, बहुत बढ़िया भाई। बांध लिए कर दो भाई रे आजा 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 सीता ओ भाई भाई साहब